Hello, yes, good morning, all of you, and let's start today's class. And I welcome to all in this channel, that is Garish Sala. This is me, Dr. Vij Kumar, and I'm just owner of this coaching that is Garish Sala in Kanpur. जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए होगा वो ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप हमें पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड थिंग, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उसमें एक लिंक है, हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे अपने लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, ओके, फॉर द पीडीएफ एट ओके। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैंने अभी सीरीज आई थिंक मैंने पीएफके सॉल्व कर चुका हूँ और बेसिक्स भी मैंने क्लियर कर लिया है और अब स्टार्ट कर रहे हैं ब्लैक बुक। ब्लैक बुक की मैंने कई सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व की हैं, आपने देखा भी होगा कि हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की ब्लैक बुक की, है ना। और अभी हम और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ब्लैक बुक एक इम्पॉर्टेंट बुक होती है जो आप सभी जानते होंगे कि उसमें एक स्टैंडर्ड सेट प्रॉब्लम का, अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं तो आप में खुद में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, कि मैं इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। सो लेट पहली प्रॉब्लम लेते हैं आज की हम। इफ अल्फा कॉमा बीटा, if alpha comma beta are the roots are the roots of the quadratic equation of the quadratic equation of the quadratic equation x square minus 2 times 1 minus sin 2 theta sin 2 theta into x minus 2 cos square 2 theta is equal to 0, comma, where theta belongs to r. थीटा क्या है? रियल नंबर है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ then the minimum value of alpha square plus beta square is equal to राइट। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ऑप्शन ए है -4 and B is 8 and C is 0 and D is 4। ये ऑप्शन दिए, ठीक है। प्रॉब्लम गिवन है, प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई क्या प्रॉब्लम गिवन है। मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। एक क्या दिया गया है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण आपको दिया गया है। चलिए, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ले लेते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 विथिन ब्रैकेट 1 माइनस साइन 2 थीटा इंटू एक्स माइनस 2 कॉज स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 0। और यहाँ गिवन है थीटा क्या है? थीटा बिलोंग्स टू आर, मतलब थीटा क्या है? रियल नंबर है।
ये अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालें। सबसे पहले हम निकालें क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालें। आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? यस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक फंक्शन। ये मैंने पढ़ाया, आई थिंक 50th लेक्चर में है, पढ़ाया गया अल्फा स्क्वायर। सो हम एक जानते हैं, हम लोग वी ऑल नो दैट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 अल्फा बीटा, राइट? देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? सम ऑफ रूट्स है, राइट? और अल्फा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। सो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? फिर से निकालो जरा। अल्फा प्लस बीटा होगा 2 इंटू 1 माइनस साइन 2 थीटा। ये क्या हो गया? ये अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। सो यहाँ अगर अल्फा प्लस बीटा रूट है इसके, सो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन 1 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन, राइट? आप प्रॉब्लम देख लो। सो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट प्रॉब्लम में क्या है? A1 है ना? B कितना है? -2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन 2 थीटा। C क्या है? -2 कॉज स्क्वायर 2 थीटा। ये ABC की वैल्यू है। सो फार्मूला यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो आपके पास आएगा 2 टाइम्स 1 माइनस साइन 2 थीटा। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले, फार्मूला क्या होता है? सी अपॉन, सो -2 कॉज स्क्वायर 2 थीटा। ये आगे वैल्यू। अब सारी वैल्यू आपको पता है, चलिए सो निकालते हैं। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? चेक करो जरा। और इसका क्या है? 2 टाइम्स इंटू 1 माइनस साइन 2 बीटा, 2 टाइम्स 1 माइनस साइन 2 थीटा होल स्क्वायर है -2 अल्फा इंटू बीटा क्या है? -2 कॉज स्क्वायर 2 थीटा। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। सो 4 आएगा, राइट? आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर, सॉरी, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 कॉज स्क्वायर 2 थीटा, ये आ गया। फिर आप सब में 4 कॉमन ले लें, तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर
2 थीटा प्लस कॉज स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल से साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगा। सो 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा, राइट। सो फिर नया 4 टाइम्स 2 कॉमन ले लो तो आएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा। सो हो जाएगा 8 टाइम्स 1 माइनस साइन। अब आपको इसकी क्या, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लेनी, मिनिमम वैल्यू लेनी। देखो जरा क्या लेनी है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। क्या लेनी है, मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, मिनिमम वैल्यू कब आएगी बताइए, जब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू साइन 2 थीटा क्या होगी, मिनिमम वैल्यू वही होता है, राइट। सो अब हमें बताइए आप, ये आ गया। सो अब इसको क्या करना है, इस पूरे को क्या करना है, मिनिमम करना है। मिनिमम जब होगा साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, मैक्सिमम साइन थीटा, तो 1 आएगा, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। और जैसे माइनस 1 रख देंगे, माइनस 1 रखने पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, देखो 1 माइनस लिखा है ना, तो क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, ज्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तभी तो 1 माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा जितना मिनिमम होगा, बात समझिएगा, साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा जितना मैक्सिमम होगा, सो 1 माइनस समथिंग उतना ही क्या मिनिमम होगा। नहीं समझ में आया, जैसे हम बोले कि 1 माइनस एक्स लिखा, अब इसको हमें क्या करना है, इसको मिनिमम करना है। 1 माइनस एक्स को मिनिमम जब होगा जब एक्स हमारा मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब बताइए हमारा 8 आ गया, 1 माइनस साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना है, 1 है, देखो जरा 1 है ना। सो 1 माइनस 1 इक्वल टू 8 इंटू 0। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आंसर नंबर इज 6। ये प्रॉब्लम है अच्छी अच्छी, है ना, आ गया होगा मजा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। दूसरी प्रॉब्लम है इस सेशन की। सो दूसरे में क्या है, द इक्वेशन the equation e to power sin x minus e to power minus sin x minus 4 is equal to 0 has first point infinite number of real roots। infinite
नंबर ऑफ रियल रूट्स, बी के हमारे पास नो रियल रूट, नो रियल रूट, and where see exactly one real root, exactly one real root. And these exactly four real roots. फोर रियल रूट्स, चार ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं। लेट करते हैं ईट पावर साइन एक्स इज इक्वल टू टी, लेट कर लिया। सो फॉर्मूला बनेगा टी माइनस वन अपॉन टी, पावर इसको ले सकते हैं ई टू पावर माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं वन अपॉन ई टू पावर साइन एक्स, और वैल्यू ऑफ ई टू पावर साइन एक्स क्या है टी, तो जाएगा टी माइनस वन अपॉन टी माइनस फोर। चलिए सॉल्व कर लीजिए, दैट इज टी स्क्वायर माइनस वन माइनस फोर टी इक्वल टू टी, राइट। सो टी स्क्वायर माइनस फोर टी माइनस वन, ओके नाउ इसके बाद इसके रूट्स निकालो, उससे दर्जा मदद से। सो टी इज इक्वल टू आएगा फोर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर कितना होगा 16, फोर ए कितना वन, सी कितना माइनस वन अपॉन टू ए का मतलब वन। सो टी इज इक्वल टू कितना है फोर प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस फोर 20 अपॉन टू। सो हम इससे कॉमन ले सकते हैं फोर प्लस माइनस टू रूट अपॉन टू। सो टी आएगा आपके पास कितना आएगा टी टू प्लस माइनस अंडर रूट फाइव, कितना आया टू प्लस माइनस अंडर रूट फाइव आ गया। अब एक को मानते हैं अल्फा, अल्फा माने माना क्या टू प्लस अंडर रूट फाइव आ गया, ये पहला रूट आ गया। दूसरा आया अल्फा इज इक्वल टू टू माइनस अंडर रूट फाइव। दूसरा क्या आया, दूसरा आपके पास आया यहाँ अल्फा मैंने बीटा लिया यहाँ पे, सो बीटा हमारा हुआ यहाँ पे, बीटा हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, ये अल्फा आ गया। नाउ बीटा इज इक्वल टू हमारे पास है टू माइनस अंडर रूट फाइव। नाउ टू माइनस अंडर रूट फाइव जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो आ गई, वो क्या आ गई लेस देन जीरो। सो टू माइनस अंडर रूट फाइव लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब नेगेटिव आ गया, इसका मतलब नेगेटिव आ गया। और आपको पता है कि हमारा जैसे ये क्या है बीटा इसका रूट है, बीटा इसका मतलब ये टी की वैल्यू है, राइट। तो इसका मतलब होगा ई पावर साइन एक्स इज इक्वल टू एक वैल्यू आएगी टू माइनस अंडर रूट फाइव, ये आ गया, राइट। अब ये बताइए ई पावर जो साइन टू द साइन एक्स है ये हमेशा क्या रहेगा, ये होता है पॉजिटिव, ई पावर एक्स हमेशा क्या होता है और क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो ये ई पावर माइनस टू माइनस ई पावर साइन एक्स इक्वल टू टू माइनस अंडर रूट फाइव, ये नॉट पॉसिबल है, दिस इज रिजेक्टेड,
क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट केस में अल्फा लेते हैं। अल्फा देखिए हमारे पास क्या है, e पावर साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आया, 2 प्लस अंडर 5, ये आ गया। अब आप बताइए साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है 1, क्या होती है 1। सो ई पावर 1 कितना आएगा, 2.7 समथिंग आएगा। ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है 2.76 समथिंग होती है, राइट। और ये 2 प्लस अंडर 5 लिखा है, ये अंडर 5 की वैल्यू होगी 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो ये क्या आएगा, 2 प्लस 2 4 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आ रही, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इसके लिए अल्फा भी रिजेक्ट हो गया, बीटा भी रिजेक्ट हो गया, इट मीन्स नो रियल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लॉजिक समझ में आ गया। बीटा क्यों रिजेक्ट हुआ, बीटा इसलिए रिजेक्ट हुआ कि 2 माइनस अंडर 5 लेस देन 0 होगा। जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है पावर साइन एक्स, ई पावर एक्स जो भी हो, क्यों होता है, क्योंकि ग्राफ मैंने आई थिंक बता चुका हूँ, ई की पावर एक्स का ग्राफ ये बनता है ये। सो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, राइट। इसलिए 2 माइनस अंडर 5 पॉसिबल नहीं है। सेकेंड, अल्फा 2 प्लस अंडर 5 ये पॉजिटिव तो है, लेकिन एक केस ये है कि ई पावर साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1, राइट। इसका मतलब क्या है, ई 2.76 की मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और जैसे ये मैक्सिमम होगी तो 2 पर अंडर 5 क्या है, ये 4 पॉइंट समथिंग है, तो ये वैल्यू ले नहीं सकता ना, या तो इससे कम लेगा या ई लेगा। 205 प्लस इसके रेंज में ही नहीं है, राइट। 2 प्लस अंडर 5 इंटू पावर साइन एक्स कभी अटेंड नहीं करेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू रिजेक्ट both the roots of the given equation. Now getting my point, what I am telling you, I am telling you that here beta is rejected. Why? Because the value of beta is less than 0. And the second case alpha is rejected. Why? Because alpha is takes maximum value, that is e exponential 2.7 something. But here we have e to the power sin x equal to 2 plus under 5. And this value of 2 plus under 5 is 4 plus something, right? So that's why I'm going to reject here alpha and beta. समझ में आ गया कि हम अल्फा बीटा दोनों को रिजेक्ट कर रहे हैं इसे, इसलिए आंसर उसका होगा आंसर नंबर बी, विच इज नो रियल रूट, कोई इसके रियल रूट। देखा, अच्छा क्वेश्चन है, इस बुक में ब्लैक बुक है ना, ये सब बहुत अच्छी अच्छी बुक प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा। ओके, अब ये सब आपको सीखनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये वन मोर, राइट, इन दिस केस if the equation if the equation if the if the equation mod of sin x whole square plus modulus of sin x plus b is equal to 0 has two distinct real roots, has two distinct roots, has two distinct roots in closed interval 0, 5.
then the number of integers in the range of b, then the number of integers number of integers in the range of p, in the range of p equals to ऑप्शन दिए हैं आपको 0 पहला, दूसरा बी 1, सी 2 एंड डी। आप ये वैल्यू दी है। अब बताओ जरा, जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स बात होइएगा, साइन एक्स हमेशा क्या होता है, 0 और पाई के बीच में क्या होता है, बताओ, पॉजिटिव होता है। साइन एक्स ग्राफ तो अपने पढ़ाई होगा। साइन एक्स का ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो ऐसे होता है, यहाँ जी वहाँ वाई साइन ये होता है ग्राफ, यहाँ 0 होता है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ये 0 होता है, यहाँ पाई बाई 2 मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, पाई बाई 2 ठीक है। फिर यहाँ 2 पाई बाई 2 पाई हो जाता है एक सर्किल, ठीक है। तो यहाँ हो जाता है मिनिमम वैल्यू -1, तब होता है 2 पाई बाई, ठीक है। सो अब देखो 0 पाई क्लोज इंटरवल में दिया गया है, डिस्टिंक्ट रूट्स क्या है, 0 से पाई। सो ये 0 है और ये पाई है। 0 पाई के बीच में देखो साइन एक्स क्या है, ये जो कर्व है, लेट मी शो द वन अदर वन, ये जो कर्व है ये ये क्या है, पॉजिटिव है, मतलब मॉड ऑफ जो साइन एक्स है, साइन एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, ये है राइट। सो अब इसमें मॉड का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है। सो हम लिखेंगे जो क्वेश्चन दिए गिवन है, मॉड ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस बी, ये गिवन है राइट। और हमारे पास है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स इन क्लोज इंटरवल 0 का वो पाई लिखा हुआ, ये क्वेश्चन 0 पाई के बीच में ये पॉजिटिव होता है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पूरा साइन एक्स ही पॉजिटिव होगा। और 0 पाई के बीच में अगर रूट्स रखेगा तो उसके फंक्शन की वैल्यू भी तो पॉजिटिव होगी राइट। 0 पाई के बीच में साइन के एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा राइट। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल। अब बताइए हमें क्या चाहिए, बी की रेंज चाहिए, बी की, ठीक। सो बी इक्वल टू कितना होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ये होगा रेंज। हम रेंज के लिए क्या करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में सारी वैल्यूज उस फंक्शन की एडजस्ट कर जाती हैं। सो इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू साइन एक्स इस इंटरवल में क्या ले रहा है,
जीरो लेगा। साइनस देखो, साइनस की जीरो पे जीरो वैल्यू है और पाई पे जीरो वैल्यू है, मतलब मिनिमम वैल्यू साइनस की क्या है, जीरो है। इस इंटरवल में जीरो से पाई मिनिमम वैल्यू, राइट। सो ये आएगा क्या, सो मिनिमम ऑफ बी क्या आएगा, माइनस जीरो प्लस जीरो, दैट इज, ये मिनिमम वाला आप आ गया, राइट, मिनिमम, राइट। और ये साइनस की हमने मिनिमम रखी है, ओके। अब साइनस की मिनिमम वैल्यू ये आ गई है, लेकिन माइनस लगा है, तो ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। साइनस की हम मिनिमम वैल्यू रखेंगे, माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी बच्चा, मैक्सिमम। साइन स्क्वायर प्लस साइनस की मिनिमम वैल्यू जीरो देगी, और माइनस लगा है तो हो जाएगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू। और सो मिनिमम ऑफ बी क्या होगा, मिनिमम ऑफ बी होगा माइनस टेन, और जो मैक्सिमम होगा साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम कितना होगा, देखो इस पूरे इंटरवल में जीरो से पाई के बीच में साइन एक्स मैक्सिमम कितना है, वन है, और साइन स्क्वायर एक्स भी कितना है, वन, तो कितना आया, माइनस। इसका मतलब जो बी है ये देखो क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। और लेस देन और इक्वल टू क्या है, ओके। सो बी की ये रेंज आ गई, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्या है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ बी, ये बी की रेंज आ गई। बी कहाँ बिलोंग करेगा, बी बिलोंग्स टू कर रहा है क्लोज इंटरवल -2, 0। अब इसमें रेंज निकालनी है, इंटीजर वैल्यू निकालनी। इंटीजर देखो क्या आएगा, ये जीरो होगा, -2 होगा, -1 यहाँ भी होगा। इसके बाद इस पूरे में सिर्फ यही इंटीजर होंगे, बाकी सब दूसरे जगह आएंगे। सो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आ गए, -2 -1 0 3 आ गए। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अच्छा लगा होगा। और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इंजॉय करिए, प्रॉब्लम्स को समझिए, पढ़िए, कमेंट कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। शेयर क्यों करना है, क्योंकि अभी आपको मुझे सर्च करने के बड़ा मतलब बहुत एफर्ट करने पड़ते होंगे, डालते होंगे नाम और बहुत सारे लोग आ जाते होंगे, राइट। सो हमें ढूंढने प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, इसलिए आप अगर ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर मैं ऊपर आने लगूंगा, तो आप लोगों का प्रयास थोड़ा बच जाएगा। जो डेली आप प्रॉब्लम जो पढ़ते होंगे उनको प्रॉब्लम होती है ढूंढने में, तो आराम से ढूंढ लेंगे, ठीक है। इसलिए ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।